ट्रंप ने मोदी की बैंड बजा दी है। लोगों ने ये तो सुना था कि जूते की नोक पर रखना, लेकिन यमन ने इनको बैलिस्टिक मिसाइलों की नोक पर रखा हुआ है। ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अपने एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आखिर वही हुआ जिसका इंतजार पूरी पाकिस्तानी कौम को था। पूरी पाकिस्तानी कौम जिस खबर का शिद्दत से इंतजार कर रही थी वो खबर आ गई है। ट्रंप ने मोदी की बैंड बजा दी है। मोदी जो कि खुद को अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी समझता था और अमेरिका को अपना माई बाप करार देता था, और मोदी का ख्याल था कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका उसके बगैर नहीं चल सकता, और जो भारत कहेगा वो ही अमेरिका करेगा, और जो भारत अमेरिका को रास्ता दिखाएगा अमेरिका उसी रास्ते पर चलेगा। लेकिन अब ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अपने एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा है कि भारत को यकम अगस्त से 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं बल्कि 25% टैरिफ अदा करना होगा, और अगर भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो उसको जुर्माना भी अदा करना होगा। ट्रंप ने अपने इस ट्वीट में भारत की दोगली पॉलिसी को भी बेनकाब किया है और कहा है कि दूसरे लफ्जों में भारत को यह कहा है कि भारत हमेशा से अमेरिका के साथ दोगली पॉलिसी अपनाई रखी है। ट्रंप के मुताबिक अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन सदर है, उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका को अपना दोस्त कहता है, लेकिन तमाम दफाई मुआहदे जो हैं वो रूस के साथ करता है, वो रशिया के साथ करता है, और जबकि हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे अल्फाज में लॉलीपॉप दिया जाता है। अमेरिका की बहुत शिद्दत के साथ ख्वाहिश थी कि पाक भारत जंग के बाद भारत जो है वो अमेरिका से दफाई मुआहदे करे, उनसे दफाई साजो सामान खरीदे। खास तौर पर F-35 के वाले से कहा जा रहा था कि भारत F-35 को जरूर कंसीडर करे, लेकिन भारत का झुकाव बहरहाल रशिया की जानिब था और रशिया के साथ तमाम डिफेंस मुआहदे जो है वो कर लिए गए, जिसका खमियाजा अब मोदी को भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने अपने इस ट्वीट में वाज़िया तौर पर यह भी कहा कि भारत हमेशा से अमेरिका को अपना दोस्त करार देता रहा है, और जो भारत है वो दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लेता है, लेकिन अमेरिका को टैरिफ कम देता है। इसके साथ साथ इससे कबल अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कार साज कंपनी टेस्ला को भी वार्न किया था कि अगर उन्होंने भारत के अंदर कारें बनानी है या प्लांट बनाना है तो उनको भी टैरिफ देना होगा, और उन्होंने इस प्लांट को भारत में लगवाने से रोक दिया था। और आईफोन, एप्पल कंपनी है, उनको भी कहा था कि आईफोन भारत में नहीं बनाए जाएंगे बल्कि अमेरिका में बनाए जाएंगे। अगर एप्पल ने भारत में आईफोन बनाए तो उस पर भी उसको टैरिफ देना होगा। यानी कि अब सूरत हाल ये है कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी जो है, खारजा पॉलिसी मोदी सरकार की, वो दुनिया में बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। पाक भारत जंग में भी इस खारजा पॉलिसी की वजह से दुनिया भर में भारत को जगहंसाई का सामना करना पड़ा था। अब भारत के अंदर से मोदी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। ना सिर्फ अपोजिशन मोदी पर तनकीद करती हुई नजर आ रही है, बल्कि जो मोदी के इत्तेहादी हैं, बल्कि मोदी की अपनी पार्टी के अंदर से भी मोदी के ऊपर तनकीद की जा रही है, और कहा जा रहा है कि कहां है आपकी खारजा पॉलिसी जिसकी बात की जाती थी, और कहा जाता था कि हमारी खारजा पॉलिसी इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है, और अमेरिका या फिर कोई भी दुनिया का बड़ा मुल्क है वो हमारे बगैर नहीं चल सकता, हम दुनिया की एक बड़ी मंडी है, हमें तो ये कहा गया था। लेकिन अब इसके सूरत हाल इसके बरक्स है। पाक भारत जंग में दुनिया भर ने देखा कि दुनिया ने हमारे मौकफ की तायीद की, हमने जो दुनिया को सच दिखाया दुनिया ने उसको ऑन किया, जबकि भारत की फॉरेन पॉलिसी इस मौके पर भी नाकाम हुई। अब भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक मरतबा फिर जो है वो सवालिया निशानात उठ गए हैं। एक मरतबा फिर मोदी को कहा जा रहा है कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी एक्टिव थी तो फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस इकदाम से क्यों नहीं रोका गया। 25% टैरिफ जो कि भारत के ऊपर आयद किया गया है, इससे ट्रंप को क्यों नहीं बाज किया गया, और ट्रंप को इस हवाले से क्यों नहीं ब्रीफ किया गया, और अमेरिका के अंदर क्यों नहीं इस हवाले से तमाम मामलात को संभाला गया। इस हवाले से मोदी सरकार के ऊपर खासा
जो है वो तनकीद की जा रही है। यानी कि मोदी सरकार की अब तक जो परेशानियां हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी तो लोकसभा के अंदर मोदी के ऊपर सख्त तनकीद हो रही है, मोदी को झूठा झूठा कहा जा रहा है। अब आलमी सतह के ऊपर भी मोदी की जगहंसाई शुरू हो गई है और मोदी की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्रॉस का निशान लग गया है। तो व्यूअर्स, ये तो आज की एक बड़ी खबर थी जो कि हमने आपको आगाह किया, और इसके पीछे क्या सोच थी उस हवाले से भी हमने आपको बताया कि ट्रंप के जहन में क्या चल रहा है कि भारत आखिर इस दोगली पॉलिसी को कब तक बरकरार रखेगा। भारत की ये दोगली पॉलिसी अब अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के आगे भी एक्सपोज हो गई है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधा वार्न कर दिया है कि 25% टैरिफ दो, नहीं तो फिर जुर्माने के लिए तैयार हो जाओ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की पहली अहम तरीन खबर। दूसरी अहम तरीन खबर के हवाले से हम आपको बताएंगे इसराइल जो कि भारत का अहम तरीन हलीफ है, अहम तरीन जो है अलाय है, उसकी भी मुश्किलात में अब तक कमी वाकया नहीं हो सकी। जहां भारत मुश्किलात का शिकार है वहां पर इसराइल को भी मुश्किलात का सामना है। गजा के अंदर मुजाहमतकारों ने इसराइली फौजियों के नाक में दम किया हुआ है। आए रोज जरबों में इसराइली फौजी जो है वो अपने जान की बाजी हार रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, जिसका बदला जो है वो मासूम फलस्तीनियों से लिया जा रहा है। आज भी एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें इस्राएली एक स्नाइपर जो था उसने एक फलस्तीनी बच्चे को शूट किया, उसके बाद जश्न मनाया। यानी कि इनको शर्म नाम की इनके अंदर कोई चीज नहीं है कि बच्चों और औरतों को निशाना बनाकर खुद को मर्द करार देते हैं या खुद को जो है वो बहुत बहादुर समझते हैं। लेकिन जब फलस्तीनी मुजाहमतकारों के साथ इनका सामना होता है तो ये भीगी बिल्ली बनकर फौरी तौर पर पसपा हो जाते हैं, यहां तक के अपने फौजी जवानों की लाशें भी वहां से नहीं उठाते। अब जहां पर मुजाहमतकारों ने इनके नाक में दम किया हुआ है, वहां पर यमन ने भी इनको आए रोज बैलिस्टिक मिसाइलों की नोक पर रखा हुआ है। लोगों ने ये तो सुना था कि जूते की नोक पर रखना, लेकिन यमन ने इनको बैलिस्टिक मिसाइलों की नोक पर रखा हुआ है। लोगों ने ये तो सुना था कि जूते की नोक पर रखना, लेकिन यमन ने इनको बैलिस्टिक मिसाइलों की नोक पर रखा हुआ है। आज भी यमन ने इसराइल के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया, जिसके बाद पूरे इसराइल में सायरन गूंज उठे। बेन गुरियन हवाई अड्डे को फौरी तौर पर फिजाई ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जहां पर इसराइल का यह जानी नुकसान हो रहा है, वहीं पर जहां जानी नुकसान के साथ साथ वहां पर इसराइल का मुआशी नुकसान भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि यमन से हौसी बागी जो है किसी किस्म का भी इसराइली शिप या फिर इसराइली कार्गो शिप को जो कि इसराइल की जानिब जा रहा होता है वहां से वो उसको गुजरने नहीं दे रहे, और गाहे बगाहे इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, जिसको तकरीबन 80% तो इसराइल इसको इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन बहरहाल 20% मिसाइल फिर भी इसराइल पे हिट हो रहे हैं और इसराइल का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो व्यूअर्स, आज आलमी सतह पर हमारे पास ये दो खबरें थी जिनको हमने आप तक पहुंचाया, और इस खबरों के अंदर क्या इनसाइडर से वो भी आप तक पहुंचाया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।